तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी बाजार को हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जाकर आप देखो, वहाँ पर बाजार के गिरावट के रीज़न को भी हमने समझा है। साथ में आईटी सेक्टर में इतनी भयंकर क्रैश हमें क्यों देखने को मिली है उसके रीज़न को भी समझा है, तो वो वीडियो मिस मत करना। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज की, जिसमें पहली कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन टाटा टेक्नोलॉजीज में फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। टाटा टेक्नोलॉजी का हालात कुछ ऐसा हो चुका है कि गिरावट तो कंपनी में अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से हमेशा हमें महंगा लगता है। जब वैल्यूएशन कंपनी का नीचे आ जाता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि अब कंपनी में रिकवरी आएगी, बट कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो उस वैल्यूएशन को भी जस्टिफाइड करने में लगातार अनसक्सेसफुल रहती है। तो इस वजह से कंपनी में गिरावट का सिलसिला एज इट इज़ हमें एक लंबे टाइम से कंटिन्यू ही देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें एक रीज़न तो बोल सकते हैं टेक सेक्टर का गिरावट की वजह से ही है, बट दूसरा टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पर्सनल न्यूज़ भी है। ठीक है, तो पर्सनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एनएसई ने दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज़ को एफएनओ सेगमेंट से हटाने का फैसला कर लिया है, जिसमें पहली कंपनी है हुडको, यानी कि अर्बन नहीं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरी कंपनी है पिरामल फार्मा, तीसरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज और चौथी कंपनी है टोरेंट पावर। अब ये जो सारी कंपनी है वो एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से हट जाएगी। इसकी इफेक्टिव डेट हमें 29 अप्रैल 2026 देखने को मिल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के जो वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलते हैं वो वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा डिप हमें देखने को मिलेगा। आज के दिन जो गिरावट हुई है उस गिरावट में कंपनी ने एक अच्छे वॉल्यूम्स भी दिखाया है, जो कि 14 लाख का है। और ये इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब भी बाजार में वन साइडेड मूव दिखता है, चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर, तो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से आपको किसी कंपनी में तेज़ी कभी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो किसी कंपनी में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है, जब बाजार का सेंटिमेंट उस हिसाब से रहता है। तो आज के दिन गिरावट का रीज़न आईटी सेक्टर का रीज़न भी है, और साथ में टाटा टेक्नोलॉजी का जो एफएनओ वाला न्यूज़ है वो भी एक गिरावट का रीज़न बनता है। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। अगर हम विप्रो की बात करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला है। अब वीक परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिला है, इसका रीजंस भी हम लोग समझेंगे, बट ये वीक परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को मिली है, बट सेंटिमेंट हमें कल के दिन ही क्रिएट होता हुआ दिख चुका था। कल के दिन यूएस मार्केट में जो विप्रो एडीआर लिस्टेड है उसमें 3.1% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, और विप्रो एडीआर के साथ इन्फोसिस एडीआर में भी काफ़ी तगड़ी सेल ऑफ देखने को मिली थी, और वहाँ पर गिरावट करीब आपको 5% तक की देखने को मिली थी। अब विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, दोनों अगर यूएस मार्केट में एक ट्रेडिंग सेशन पहले गिर गया तो उसका असर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इंडियन स्टॉक मार्केट में तो देखने को मिलती है, खासकर टेक सेक्टर में। और उसका असर आज के दिन हमें देखने को मिला भी। इन्फोसिस हो या विप्रो हो या फिर टीसीएस हो, सभी के सभी धुरंधर कंपनीज भयंकर आपको गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। और यूएस मार्केट में इन्फोसिस और विप्रो दोनों इसलिए गिरी है क्योंकि एंट्रोपिक ने एक और झटका दे दिया है टेक जायंट को, और इस वजह से आईबीएम नाम की एक कंपनी है जो कि एक वर्स्ट सिंगल डे ड्रॉप हमें रिपोर्ट करती हुई दिखी है अपने पिछले 25 साल की हिस्ट्री को अगर हम देख कर चले तो। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, एंट्रोपिक का एआई टूल, इसको हम कोबोल्ट टूल भी बोलेंगे। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो सेल ऑफ हमें ट्रिगर होता हुआ दिखा है वो क्यों होता हुआ दिखा है, क्योंकि एंट्रोपिक ने क्लेम किया है कि क्लाउड टूल जो है वह हैंडल करेगी एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस वर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था इंटरप्राइजेस के लिए, यानी कि कंपनीज़ के लिए। उसको अब काफ़ी कम टाइम में ये उनका जो टूल है वो आपको कंप्लीट कर देगा। और इस वजह से आईबीएम नाम की जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, क्योंकि वो कंपनी इसी पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। और जो मैनुअल कोडिंग होता है इन कंपनीज़ के साइड से, उस मैनुअल कोडिंग में एक
टाइम लगता है, जो कि इस AI टूल से काफ़ी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से उनके बैकअप्स अब कंपनीज़ के पास हैं, और बैकअप्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज़ चाहेंगी कि शॉर्टकट क्या मतलब कम टाइम में वो काम कंप्लीट कर ले। और इस वजह से एंट्रोपिक का जो AI टूल है वो आपको और भी ज़्यादा पॉपुलर होता हुआ दिखेगा, जिस वजह से क्या है कि वो कंपनी की डिमांड उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी नहीं। तो जब भी AI टूल को लेकर हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, चाहे एंट्रोपिक की देखने को मिले या फिर कोई अदर टेक जायंट की बात कर रहे हैं हम, सॉरी कोई भी AI इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तब उस टाइम क्या है कि हमारी टेक कंपनीज़ में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि आज के दिन और इससे पहले भी कई ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला ही है। तो आई होप आपको गिरावट का रीज़न विप्रो का भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों BSC के बारे में। सो BSC आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिखी, बट बाकी कंपनीज़ के मुकाबले इस कंपनी का सेंटिमेंट उतना भी खराब दिखा नहीं। भले आज के दिन हमें बाजार अच्छा खासा गिरता हुआ दिखा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट 1% से ज़्यादा की दिखी। सेंसेक्स में तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का गिरावट दिखा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि BSC के जो बिज़नेस हैं वो ख़राब होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। बट BSC के जो डेटा हमारे पास दिख रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि BSC के बिज़नेस ख़राब नहीं चल रहे हैं भाई। बिज़नेस में कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक क्या कर रहे हो आप लोग, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि मार्केट में देखो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ऐसे टाइम पे एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्रॉपर एनालिसिस करते हैं मार्केट के, जो कि आपको देखने को मिलता है टेलीग्राम पे। उसके अलावा कई सारी कंपनीज जिसके टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट करके पता कर सकते हैं कि आगे चलकर क्या हो सकता है। और रिसर्च रिपोर्ट वगैरह भी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब BSC की डेटा के बारे में बात करते हैं। हाल ही में डेरिवेटिव टर्नओवर को रिपोर्ट किया था CNBC TV 18 ने। साथ में मार्केट शेयर को लेकर भी उन्होंने रिपोर्ट किया था कि 33% का जो मार्केट शेयर BSC के पास था जनवरी महीने में, वो गिर कर 30% पे आ चुका है। और BSC के जो फरवरी मंथ का एवरेज डेली टर्नओवर है वो जनवरी मंथ से 21% टूट चुका है। और वो 21% टूटा तब था जब BSC के जो एवरेज डेली टर्नओवर फरवरी के थे वो 21,000 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। बट उसके बाद वो नंबर को इसने 24,000 करोड़ किया, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने के बाद 23,553 करोड़ पे वो डेटा दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी मंथ में ज़रूर नंबर ड्रॉप देखने को मिला है, बट जो 21% का नंबर रिपोर्ट किया था CNBC TV 18 ने, उससे ये नंबर रिकवर ज़रूर किया, यानी कि 20% से कम की ड्रॉप अब हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है अगर आप BSC के इन्वेस्टर हो तो। और ये जो 20% की ड्रॉप है या 21% की ड्रॉप है, इसका कोई भी असर कंपनी के Q4 के नंबर्स में देखने को नहीं मिलेगा। Q4 जनवरी, फरवरी और मार्च का होता है। जनवरी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया कंपनी का, फरवरी भी अगर देखोगे जनवरी मंथ से कम है, बट जितने भी महीने हैं अब तक के BSC के सबसे बेहतर है। तो फरवरी भी बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही जा रहा है। अगर मार्च भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा सही जाता है तो वंस अगेन इस बार भी जो कंपनी रिजल्ट रिपोर्ट करेगी वो Q3 जैसा ही हो सकता है, यानी कि तोड़फोड़ वाले। और ऐसा अगर होगा तो बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि डेटा तो हमें वही आने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो कि स्टॉक स्प्लिट आपको डिक्लेयर करती हुई देखने को मिलेगी परसों के दिन। इसमें कंपनी का नाम है एंजल वन। हाल ही में कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 26 फरवरी यानी कि परसों थर्सडे के दिन कंपनी में आपको स्प्लिट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, और कंपनी 90% तक एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।